हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। अभी सुबह के 5:03 हो रहा है और आप लोग के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। 100% का भरोसा दिलाते हैं ये वीडियो हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। 10 तारीख को आप लोग का पेपर है, यानी कि कल, ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे साइंस वाले का भी प्रीवियस ईयर का पेपर और आर्ट्स वाले का भी प्रीवियस ईयर का पेपर, अगर कॉमर्स का होगा तो वो भी एटलीस्ट 2-2 साल का हम यहाँ पे दिखाएं। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, भरोसा 100% का भरोसा, 5 साल हो गए एक्सपीरियंस का, कि आपको 100% इसका हेल्पफुल होगा। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप एग्ज़ाम से पहले हर सवाल को, हर एमसीक्यू को, हर क्वेश्चन को देखकर पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, इस पेपर का गोल्ड मेडल से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या मतलब है इसको, क्या मतलब, सुबह सुबह अच्छा बोलना चाहिए, पास होना है ना, हाँ होना है, तो अच्छा मार्क्स लाइएगा, शिद्दत से लिखिएगा। साइंस वाले, आर्ट्स वाले, जो भी वाले हैं, आप इसका पैटर्न वगैरह देख लीजिए। और अभी भी अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे 32 पेज कैसे लिखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस पर लिखा हुआ है कि 23 से 27 वाले बैच के लिए, लेकिन वही पैटर्न आप लोग को भी अपनाना है और वह ऐसे ही लिखना और टॉप करना है। मेरा भी यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था। भरोसा करके इस वीडियो को चालू करते हैं। आप लोग से विनती है, हर विद्यार्थी जो देखेंगे आप देखिए, और एग्ज़ाम से आने के बाद अपने अपने फ़ोन में इस वीडियो को रख लीजिएगा और आने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाला विद्यार्थी भी है जो गेस्ट पेपर नहीं खरीदेगा और बहुत आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके जाके एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये 2021 से 23 का पेपर है, ठीक है, आर्ट्स वाले का। ऐसे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि ये सबके लिए है, लेकिन हम फिर भी आर्ट्स का अलग और साइंस का अलग करवाएंगे, ठीक। तो ये आर्ट्स वाला पेपर था। ये हम लोग का सेशन था 21 से 23। तो इसमें जो है, ये पहली बात, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम जो है वो 50 नंबर का होता है। ये एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का टाइम मिलता है। एग्ज़ाम 50 नंबर का, 2 घंटे का टाइम, ये बड़ा अलग है। तो लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है, दिमाग में नहीं रखना है कि 3 घंटा नहीं, 2 घंटे का पेपर है 50 नंबर का, ठीक। देखिए, यहाँ से एक एक एमसीक्यू जो है आपको खुद से क्या करना है, खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जैसे भी। लेकिन क्या करना है कि आप अपने से खुद से इसका आंसर आपको ढूंढना है। अगर कहीं पे टिक आउट है तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि वो सही है या गलत। मेरा काम है यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना कि ये प्रीवियस ईयर में आया था और पीजी में हूबहू वही सवाल उतर के आता है। तो मेरा काम है 2 साल का पेपर दिखाना, ठीक। जैसे यहाँ पे पहला सवाल है, अब बोलेंगे भी तो भी बहुत टाइम लगेगा, तो आराम से एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक। जहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना होगा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 हो गए यहाँ पे। और फिर ये देख लीजिए इसका हिंदी। विच एलिमेंट इज़ गिवन इम्पॉर्टेंट इन हिंदू फैमिली इन इंडिया। देखिए, आराम से देखिए इसको। जितने भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो सब देखेंगे, सब A to Z। और ये वीडियो आप लोगों का काम होना चाहिए कि हर जगह पहुंचा दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रहे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई रोया ना तो पाप लगेगा मेरा, क्योंकि जो पेपर आएगा हम यहाँ पे उसको दिखाएंगे कि हम करवाए थे या नहीं करवाए थे। यहाँ तक हो गया आपका एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू है। और फिर से हम एमसीक्यू का यहाँ पे नंबर बता देते हैं। 10 एमसीक्यू है तो इसका नंबरिंग इस तरह से है। 10 एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू 1 नंबर का है। 10 एमसीक्यू दिया हुआ है, एक नंबर का, तो टोटल 10 नंबर का आपका एमसीक्यू है, ठीक। फिर भी आप जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, आप ये चेक कर लीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा और नंबरिंग चेक कर लीजिएगा कि इसका नंबरिंग तो ठीक है, इसका मार्क्स कैसे है, ठीक। ये 3 चीज़ आप भी चेक कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ से आते हैं एमसीक्यू के बाद सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको एनी 4 क्वेश्चन करना और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो टोटल होगा 20 नंबर का ये एग्ज़ाम, ठीक। मतलब इसका सेक्शन 20 का पहला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी। कर्तव्य से आपका क्या तात्पर्य है। डिस्कस द मोरल फिलॉसफी ऑफ गीता।
फिर वैसे ही व्हाट डू यू मीन बाय इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी। पता है ये इन सब क्वेश्चन को मतलब अगर हम भी अपने टाइम पे लिखे थे, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, ठीक। इसीलिए हम बोल रहे हैं 32 पेज वाला वीडियो देख लीजिएगा। थ्रो लाइट ऑन द ह्यूमन राइट इन इंडिया, ठीक। अब यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। आपको 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना और एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो टोटल आपको कितना मिला 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर यहाँ, 20 नंबर और 10 MCQ, टोटल 50 मार्क्स का। अब यहाँ पे लॉन्ग में देख लीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इथिक्स, थ्रो लाइट ऑन द मोरल फिलोसफी ऑफ वेदा, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ह्यूमन रिलेशन इन इंडस्ट्री, और लास्ट है डिस्क्राइब द कल्चर एज ए सोर्स ऑफ वैल्यू, ठीक। तो इस तरह से एक जो है आर्ट्स का एक पेपर हम करवा दिए, एक और पेपर करवाते हैं, 2 पेपर मोर देन सफिशिएंट होगा, सवाल आएगा, ठीक है। सो देखिए ये है 22 का पेपर, ठीक है। ये सेशन 22 से 24 वाले का था, तो ये एग्जामिनेशन हुआ है 23 में, ये एग्जामिनेशन हुआ है 23 में, ठीक है। और फिर भी अगर इसके अलावा भी आपके पास है तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार 2 साल का कोई भी पेपर मिल रहा है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे अभी पता चलेगा कि देखिए क्वेश्चन कितना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना आर्ट्स के लिए, तो आर्ट्स में जितने सब्जेक्ट हैं, तो हम फटाफट इसका MCQ आप लोग देख लीजिए। फिर से हम बता रहे हैं, इसके ऊपर हम मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है कि सही है या गलत, ठीक। तो ये आपको खुद से चेक करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो जिनके द्वारा पेपर दिया हुआ है, तो हम चेक नहीं किए हैं इसको। और इससे क्या होगा कि आप एक बार गूगल करिएगा तो आपको याद भी रहेगा। देखिए वो यही सब, ये पहले भी क्वेश्चन देखे ना आप लोग, वही सब सवाल है, ये भी तो पहले देखे ना, और इसके लिए भी 2000 रुपया लग रहा है भाई, ये भी तो पहले सवाल देखे ना वही। चलिए यहाँ से इथिकल आइडिया एंड मोरल वैल्यू ऑफ बिजनेस इथिक्स, ओके ठीक है, था प्रीवियस में भी। एक्सप्लेन द मोरल एजुकेशन ऑफ गांधी जी, ये क्वेश्चन नहीं था, ये नया है, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये पहले भी था। और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा क्वेश्चन ये नहीं कि वही हूबहू लड़ जाए, यहाँ पे ये मतलब है कि आपको जो करना है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन करना है, तो 4 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बस मेरा सिंपल लॉजिक है, ठीक है। जैसे ह्यूमन राइट वाला पिछले में भी जो भी दिखाए थे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, था ना, बिल्कुल हो गया, 3 क्वेश्चन ये इधर ही हो गया। थ्रो लाइट ऑन ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया, 4 हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी आ गया, बस हो गया, हो गया। ह्यूमन राइट का इसी में से सवाल आएगा 10 तारीख को। जम के लाइक कमेंट शेयर करिएगा आप लोग, ताकि पता चल जाए भाई एग्ज़ाम मतलब टारगेट मिशन, ऐसा PPU इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट मिशन, ऐसा। क्योंकि 5 साल में लगभग 14, मतलब क्या ही बताएं, UG में 14 15 साल का PYQ एनालाइज करके डाले हैं, और इसमें तो 5 साल PG, मतलब PG का खुद के लिए भी करना, आप लोगों के लिए भी करना, तो इतना तो आइडिया हो गया है, ठीक है। सेक्शन सी में आइए, डिस्क्राइब द कल्चर एज, ये हम लोग देखे थे, उसमें सवाल सेम टू सेम। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इथिक्स, ठीक है। राइट एंड क्रिटिकल नोट ऑन द ह्यूमन रिलेशन इन इंडस्ट्री, देखे थे। थ्रो लाइट ऑन द मोरल फिलोसफी ऑफ वेदा, देखे थे, चेक, ठीक है। एक्सप्लेन इन्वायरमेंट इथिक्स, इनोरमेरेट इट्स सब्जेक्ट मैटर, बस ख़त्म हो गया। अब ये 2 पेपर आप लोग आर्ट्स वाले कर लीजिएगा, जिसको भी 9 मिनट का वीडियो हो गया, जिसको भी इसका PDF चाहिए 6206609855 पर आपको पैसे से लेना पड़ेगा, मत लीजिए, आप यहीं से देखिए और जाकर एग्ज़ाम दे आइए, बस, ठीक है। जिसको लेना है आप लोग ले सकते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक। अब साइंस वाले को दिखा रहे हैं, ठीक है। सो ये साइंस वाले स्टूडेंट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट, ठीक। तो जो भी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे फिर से देखिए साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट। सो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम से पहले हर स्टूडेंट्स के पास पहुँचा दीजिएगा वीडियो, क्योंकि सवाल इसी में से आएगा और हम लाइव दिखाएंगे भी।
और जो जितने स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में रहेगा उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड 11 तारीख वाले एग्ज़ाम से पहले भी डालेंगे, 12 के पहले भी डालेंगे। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि किसका कमेंट ज़्यादा है कौन सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग फर्स्ट सवाल अपना, साइंस में भी 2 साल का करवा देंगे, अभी दिखा देंगे, बहुत है बहुत। और अगर फिर भी कोई का मार्क्स कम आ रहा है भाई, तो वो एग्ज़ाम कोई ना दे, कोई भी एग्ज़ाम देने लायक नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही बता रहे हैं कि इसी में से आएगा। थैंक यू उन सारे स्टूडेंट्स को जो हेल्प कर रहे हैं। आप लोग भी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग ज़रूर मुझे शेयर करिए उसी नंबर पे, ताकि और भी स्टूडेंट्स का हेल्प किया जाए। ये क्वेश्चन उसमें भी था, खैर छोड़िए। फिर यहाँ पे शॉर्ट बी स्टार्ट हो गया। यहाँ से बी देखिए, कॉरपोरेट कल्चर किसको कहते हैं, राइट अबाउट ड्यूटी एंड राइट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़, व्हाट इज बिजनेस इथिक्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लो स्टेटस, वही सवाल। थ्रो लाइट ऑन द ह्यूमन राइट, वही सवाल। एक्सप्लेन द टर्म कॉरेज, साहस, कॉरेज, करेज, एम्पैथी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब यहाँ से लॉन्ग में आपका स्टार्ट हो गया। एक्सप्लेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन जेंडर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ द लेबर या इथिक्स इन फाइनेंस। मतलब इस तरह का जो सवाल होता है ना, ऐसे सवाल को आप लोग अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसमें 2-2 3-3 सवाल को करना पड़ता है पूरे मार्क्स के लिए। जैसे मान लीजिए कोई 9 को करेगा, तो इसमें से कोई करेगा ना, इससे अच्छा 10th कर लो, 11th कर लो। फिर क्रिटिकल नोट ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन इंडस्ट्री, वही आर्ट्स वाला ही है। लाइट ऑन द मोरल फिलोसफी ऑफ वेदा, पहले वाला ही है। व्हाट इज़ द जेंडर इक्वालिटी, ठीक हो गया, कंप्लीट। एक और दिखा देते हैं साइंस वाले के लिए। देखिए ये भी 2021 से 23 वाले, मतलब एक, और ये साइंस वाले स्टूडेंट्स का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला है मोरालिटी पे सवाल है, ड्यूटी के ऊपर सवाल है। बस ये 2 साल का कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा। आवाज़ आपको सुबह सुबह का सारा प्रेयर का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि ये सुबह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया बी का। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी, मोरल फिलोसफी ऑफ गीता, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, लो स्टेटस है वुमेन इन इंडिया सोसाइटी, थ्रो लाइट ऑन ह्यूमन राइट इन इंडिया। और फिर यहीं पे आगे आपका सी में इंडियन इथिक्स के ऊपर लिखना है, मोरल फिलोसफी वेद के ऊपर, वेदा के ऊपर, ह्यूमन रिलेशन इंडस्ट्री के ऊपर, डिस्क्राइब द कल्चर एज द सोर्स ऑफ वैल्यू। ख़त्म, कंप्लीट। तो इस तरह से कितना मिनट, 13-14 मिनट हुआ। साइंस आर्ट्स का पहले 2 दिखा है, और दूसरा में साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का। अब आप लोग की जिम्मेदारी है, एग्ज़ाम से पहले हर बच्चे के पास वीडियो पहुंचा दीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट है, 100% की गारंटी हम देते हैं आपको कि आपको सवाल इसी में से आएगा, इसी में से आएगा। 100% की गारंटी। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बड़े स्टूडेंट हैं, कोई बच्चे तो हैं नहीं। देखिए और वीडियो को सपोर्ट करिए, ताकि जो भी मार्केट में गेस्ट पेपर के नाम पे है वो आउट हो जाए। हम आपके सामने जो भी दिखाएं ये प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर का 2 साल का पढ़ के जाना मोर देन सफिशिएंट है। सो थैंक यू सो मच। 32 पेज वाला वीडियो डाल देंगे। और प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों बहन, एक बात याद रखना, कोई फेल मत होना बस, ठीक है? कोई फेल नहीं होगा, और चीटिंग मत करना यार। पहले ही से मालूम चल रहा है कि इसी में से सवाल आएगा। अब इस उस अब मतलब क्या, स्टूडेंट के नाम पे फिर धब्बा नहीं लगना है। इतना हम कर रहे हैं, यूट्यूब पे ना कोई करने वाला है, और नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हम झेले ये सब चीज़। ये जो पेपर था ना, इस हम लोग को मालूम तक नहीं था कि ये पेपर कितना देर का है, कितना मार्क्स का है। मतलब हैं बहुत बड़े बड़े टीचर, प्रोफेसर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बट इस ग्राउंड पे आकर कोई काम नहीं करता। हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझते हैं। सो थैंक यू। आई होप ये वीडियो पे आप लोग सपोर्ट दिखाइए और जम के शेयर करिए। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज कहना पड़ता है क्योंकि बहुत दुख होता है जब कोई पूछता है कि 5 साल में कितने वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, तो इतना ही है। बहुत दुख होता है क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत कम लोगों के पास वीडियो पहुँचता है। तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, भाई बहन हैं। लेकिन लोग को लगता है कि भाई चैनल नहीं चल रहा है या जो भी है। ऐसा मत करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए क्योंकि पढ़ाई का भी सस्टेन करे वो चैनल। ठीक, थैंक यू सो मच।